हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एस क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एरे कमांड के बारे में। तो हमारी एरे कमांड कहाँ पर होती है दोस्तों? ये होती है हमारी मॉडिफाई पैनल में, यहाँ पर। ओके, जब हम इसके ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर 3 टाइप के एरे हैं। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर एरे, सेकेंड है पाथ एरे और थर्ड है पोलर एरे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर एरे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो रेक्टेंगुलर एरे सिलेक्ट करते ही ये क्या पूछ रहा है दोस्तों? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ। तो राइट क्लिक करते ही आप देख रहे हो ऊपर की तरफ ये एक नई टैब खुल गई है एरे क्रिएशन की। ओके, तो आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इन ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है दोस्तों? सबसे पहले होता है ये एसोसिएटिव। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं दोस्तों, तो जितने भी ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, ये सब अलग अलग बनेंगे दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर ये हटा के क्लोज एरे कर देता हूँ और फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। आप देख रहे होगे ये ऑब्जेक्ट अलग बन गया है, ये ऑब्जेक्ट अलग है। ओके, तो ये सब डिफरेंट बने हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ दोबारा, और दोबारा मैं पोलर एरे लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट दोबारा करता हूँ और फिर राइट क्लिक। अगर मैं इसको एसोसिएटिव करके क्लोज एरे करता हूँ दोस्तों, तो आप देख रहे होगे आप जैसे ही एक को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर सब के सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद आप देख रहे होगे जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मरीन के अंदर वो एसोसिएट वाला ऑप्शन गायब हो गया दोस्तों। वो सिर्फ स्टार्टिंग में आता है, दोबारा नहीं आता। ओके, तो अब जैसे हम इन ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे, तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर देख रहे होगे रेक्टेंगुलर टाइप, ये हमेशा जो एरे हमने सिलेक्ट किया है उसकी टाइप शो करेगा। अगर पोलर है तो यहाँ पर पोलर शो करेगा। ओके, उसके बाद है कॉलम्स। कॉलम्स वाले पैनल में क्या है दोस्तों? यहाँ पर सबसे पहले है कॉलम्स। कॉलम्स हमें कितने चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के डुप्लीकेट्स कितने कॉलम्स में ड्रा करना है दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पर 10 एंटर कर सकता हूँ। ओके, और उसके साथ में आप देख रहे हो यहाँ पर रो है। रो हमें कितनी चाहिए? 1 2 3, यहाँ पर 3 रो है। अगर हमें 1 चाहिए तो हम 1 एंटर कर सकते हैं। अगर हमें 2 चाहिए तो यहाँ पर 2 एंटर, और 3 चाहिए तो 3 एंटर। ओके, उसके बाद जैसे कॉलम के नीचे देख रहे हो आप यहाँ पर ये बिटवीन, इसका क्या मतलब है दोस्तों? ये होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में गैप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 4 एंटर कर देता हूँ। ओके, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये 4 गैप ले लिया इसने। ओके, अगर मैं इसको कम करना है मुझे तो मैं 1 एंटर कर देता हूँ, तो ये 1 का गैप लेगा, और 4 कर देता हूँ तो यहाँ पर 4 का, तो मैं यहाँ पर 3 एंटर कर देता हूँ दोस्तों। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ये टोटल। अगर हमें इस बॉक्स की लेंथ पता है तो हम यहाँ पर टोटल लेंथ डाल के भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 21 एंटर करता हूँ, तो आप देख रहे होगे ये 21 टोटल विड्थ ले ली इसने। ओके, अब नेक्स्ट जैसे आप देख रहे होगे रो के नीचे बिटवीन और टोटल, ये भी सेम वर्क करते हैं एज दिस। ये कैसे करते हैं? ये टॉप टू बॉटम करते हैं, टॉप टू बॉटम का गैप डालते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल 4 एंटर। ओके, या हम 5 एंटर कर सकते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, और अगर हमें टोटल अगर लेंथ दे रखी है तो हम उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू एंटर कर देंगे। और जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये आइकन, ये वाला, जब हम इसके ऊपर कर्सर ले जाते हैं और 1-2 सेकंड के लिए होल्ड रखते हैं तो आप देख रहे होगे यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए दोस्तों, रो एंड कॉलम काउंट और टोटल रो एंड कॉलम स्पेसिंग। तो हम इनको डायरेक्ट सिलेक्ट करके यहाँ पर भी डाल सकते हैं, या हम डायरेक्ट यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं इनकी वैल्यू। ओके, और जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे दोस्तों और फिर अगर इसको मूव करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक अगर मैं मूव करता हूँ इसको, तो ये क्या करेगा दोस्तों? यहाँ तक जितने भी ऑब्जेक्ट थे उनको रिमूव कर देगा। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पर बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे होगे ये इन ऑब्जेक्ट को इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। ओके, और जो आप एक यहाँ पर भी आइकन देख रहे होगे ब्लू, ये क्या करता है? ये इनके बीच का स्पेस बढ़ाता है दोस्तों। जैसे कम ज़्यादा करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एरे कमांड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे नीचे की तरफ अगर ये एरे ड्रा करना है दोस्तों, तो कैसे करूँगा? जैसे मैं यहाँ पर ये एक रो ले लेता हूँ दोस्तों। ओके, और उसके बाद अगर मुझे ये नीचे की तरफ चाहिए तो मैं यहाँ पर जो ऊपर की तरफ ये बिटवीन स्पेसिंग है, ये क्या करता हूँ? -5, और यहाँ पर क्या देता हूँ वैल्यू 2 एंटर। ओके, तो इसने क्या किया? जो रो थी ऊपर वाली वो नीचे कर दी। सिर्फ हमें क्या करना है? यहाँ पर माइनस लगा देना अगर नीचे की तरफ चाहिए, अगर ऊपर की तरफ चाहिए तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ओके फ्रेंड्स, और जैसे आप देख रहे होगे नेक्स्ट ये लेवल। ये लेवल क्या है दोस्तों? ये हमारा होता है जेड एक्सिस में।
ये हमारा XY प्लेन है और Z एक्सिस जो 3D के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 5 एंटर कर देता हूँ, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। मगर जब मैं यहाँ पर ये जो हमारा व्यू क्यूब है इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसका जो व्यू है वो चेंज कर लेता हूँ फ्रंट में। ओके, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये 1 2 3 4 5, तो इसने ये लेवल क्रिएट कर दिए। इनकी स्पेसिंग में यहाँ से बढ़ा सकता हूँ 2 एंटर, या कम करने हैं तो 1 एंटर। ओके, तो ये Z एक्सिस में इनको डुप्लीकेट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो वापस ही मैं टॉप व्यू कर लेता हूँ और यहाँ पर 1 एंटर। अब नेक्स्ट बेस पॉइंट है दोस्तों। बेस पॉइंट मैं कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे अगर बेस पॉइंट इसका यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो हमारा ये बेस पॉइंट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है एडिट सोर्स। एडिट सोर्स क्या है दोस्तों, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर सिलेक्ट आइटम एरे, कोई भी एक आइटम सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे ये, ठीक है, और फिर यहाँ पर ओके। और फिर अगर मैं यहाँ पर कोई भी चेंज करूँगा दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ इसमें छोटा सा यहाँ पर। ओके, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये सर्कल इन सब के अंदर दिखा रहा है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मॉडिफाई कर दिया। अब उसके बाद क्या करना दोस्तों, इसको सेव चेंज यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सेव चेंज कर दूंगा, तो आप देख रहे होगे सबके अंदर सर्कल आ गए। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम ये रेक्टेंगुलर एरे यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ये दोस्तों, ठीक है। अब पोलर एरे दोबारा लेता हूँ एक और बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर राइट क्लिक। अगर मुझे अब यहाँ पर रो 1 चाहिए, ठीक है, और फिर कॉलम कितने चाहिए, कॉलम चाहे मैं यहाँ से दे सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ से इनको इंक्रीज कर सकता हूँ दोस्तों इस आइकन से। ओके, ये जो एरो का आइकन है, और फिर एंटर या एस्केप की। और अगर मुझे एरे को यहाँ से इस एंगल के हिसाब से ड्रा करना है तो वो कैसे कर सकता हूँ दोस्तों, सिंपल कमांड है उसके लिए हमारे पास रोटेट। तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख रहे हो ऊपर एरे टैब खुल गई। मगर मैं होम में जाता हूँ दोबारा और यहाँ पर रोटेट कमांड सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद जहाँ से मुझे रोटेट करना है इसको, जैसे बेस पॉइंट में यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, और उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर 45 एंटर। ओके, 45 डिग्री पे इन ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देगा दोस्तों ये। ओके, अब उसके बाद कौन सी एरे कमांड आती है दोस्तों, पाथ एरे। ये बड़ी सिंपल कमांड है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ। हम यहाँ पर पाथ एरे सिलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद ये हमसे क्या पूछेगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद राइट क्लिक। फिर क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये सिलेक्ट पाथ कर्व। तो मैं यहाँ पर ये पाथ कर्व मैंने ड्रा कर रखा है लाइन के थ्रू, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो आप देख रहे होगे इसने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस पाथ कर्व के हिसाब से डुप्लीकेट कर दिए। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे होगे ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए दोस्तों। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर अलाइन आइटम हटा देता हूँ दोस्तों, तो आप देख रहे होगे जिस भी शेप में ये रहेगा आइटम, ये सिर्फ डुप्लीकेट उसी शेप में कर देगा इसको। अगर मैं यहाँ पर अलाइन आइटम करता हूँ दोबारा, तो ये वापस ही इस कर्व के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर लेगा दोस्तों। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर टाइप इसने क्या दिखा दी, पाथ, क्योंकि हमने पाथ एरे सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे आइटम पैनल में यहाँ पर है आइटम 14। अगर हमें इनको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं इसको, और उसके बाद यहाँ पर मैं 5 एंटर कर सकता हूँ दोस्तों। और मुझे इंक्रीज करने हैं तो मैं डायरेक्ट इस एरो के ऊपर भी क्लिक करके इंक्रीज कर सकता हूँ इनको। ओके, जैसे मैं इसको कम करना है तो यहाँ पर कम, और ये बिटवीन क्या है दोस्तों, इनके बीच का गैप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 3.5 कर देता हूँ तो ये इंक्रीज कर देगा। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों 7 एंटर करता हूँ तो आप देख रहे होगे यहाँ पर 4.1399 आया, मगर मैंने वैल्यू क्या एंटर की थी, 7। ये किस लिए आया, क्योंकि इसकी जो कर्व की मैक्सिमम लेंथ है वो यहाँ तक है दोस्तों। तो इसने सिर्फ कर्व की मैक्सिमम लेंथ तक के ऑब्जेक्ट का गैप क्रिएट किया दोस्तों, ताकि वो ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली इस कर्व की लाइन के अंदर आ जाए। ओके, उसके बाद है टोटल लेंथ। अगर हमारे पास टोटल लेंथ है तो उस हिसाब से हम एंटर कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर रो हमें अगर 3 देते हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे होगे ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो गए। यहाँ पर 1 ही दे देते हैं, और ये वही रो के बीच में डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस अगर हमें दे रखी है, और ये वही सेम टू सेम है दोस्तों। ये जेड एक्सिस के ऊपर लेवल इंक्रीज करने तो हमें, और ये उनके बीच में गैप बढ़ाना है, या टोटल हमें लेंथ बताया तो ये टोटल लेंथ
बेस पॉइंट हम कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है मेजर, डिवाइड एंड मेजर। डिवाइड क्या है दोस्तों, डिवाइड में आप देख रहे होगे यहाँ पर ऑप्शंस बिटवीन और टोटल के हट गए, हम टोटल नंबर देके इसको चेंज कर सकते हैं दोस्तों। और 8 एंटर करेंगे तो इनके बीच का जो गैप है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा दोस्तों। ओके, और मेजर में हम खुद की मर्जी से यहाँ पर वैल्यू एंटर कर सकते हैं दोस्तों इनके गैप की। ओके, और ये अलाइन आइटम जैसे मैंने पहले बताया था, अगर करो कि अलोंग अगर हमें ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है ऑटोमेटिकली तो ये हमें अलाइन आइटम ऑन करना पड़ेगा। ओके, अगर हमें सेम डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट चाहिए बिना किसी मॉडिफिकेशन के तो हम यहाँ पर ये ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। ओके, और ये जेड डायरेक्शन के लिए अलाइनमेंट है जो 3D में यूज होती है। ओके फ्रेंड्स, ये एडिट सोर्स सेम टू सेम, अगर एडिट सोर्स करेंगे तो यहाँ पर जो भी हम इस ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे वो सब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, रिप्लेस आइटम भी सेम टू सेम है, और रीसेट एरे डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर और लेके जाना है हमें। ओके, और यहाँ पर क्लोज एरे करते ही तो यहाँ पर ये एरे सेट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों हम इस तरीके से पाथ एरे यूज करते हैं। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, पोलर एरे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह हमारा पोलर एरे यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पोलर एरे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद राइट क्लिक, और फिर ये क्या पूछेगा दोस्तों, स्पेसिफाई सेंटर। ये पोलर है तो राउंड में ये ऑब्जेक्ट के डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर सेंटर इस सर्कल का दे देता हूँ। ओके, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये सब के सब सर्कल के अलोंग है दोस्तों। तो जैसे आप देख रहे होगे ऊपर की तरफ यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं दोस्तों। जो यहाँ पर ये एसोसिएटिव का ऑप्शन है ये सिर्फ एक बार आता है, दोबारा अगर हम क्लोज एरे करके करेंगे तो ये एसोसिएटिव का ऑप्शन चला जाएगा। ओके, उसके बाद जैसे आप देख रहे होगे रोटेट आइटम, अगर इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आइटम सिंपल सेम एज इट इज रहेंगे जैसे मेन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा। अगर हम इसको रोटेट कर देंगे तो ये सर्कल के अलोंग रोटेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद डायरेक्शन है दोस्तों, कौन सी डायरेक्शन में हमें इसको रोटेट करना। तो आप दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे आइटम पैनल में क्या है दोस्तों, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स है, हमें इस ऑब्जेक्ट की कितने डुप्लीकेट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 कर देता हूँ मैं यहाँ पर तो ये 4 ऑब्जेक्ट ड्रा कर देगा इस सर्कल के अलोंग। ओके, और अगर हमें इनका एंगल चेंज करना है 60 भी कर सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे होगे इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल जो बन गया वो 60 है दोस्तों। ओके, यहाँ पर ये 60, यहाँ पर ये 60, यहाँ पर ये 60। अगर हम इसका एंगल 75 करते हैं तो ये 75 एंगल के हिसाब से इनको ड्रा कर देगा। अगर यहाँ पर मैं दोस्तों 6 एंटर करता हूँ तो आप देख रहे होगे यहाँ पर इसने 6 ऑब्जेक्ट ड्रा कर दिए। ओके, मैं यहाँ पर 60 एंटर कर देता हूँ दोस्तों। ओके, अगर मैं यहाँ पर पीएल की वैल्यू चेंज करता हूँ दोस्तों तो 250 एंटर, तो ये क्या करेगा 250 तक के एंगल के ऊपर ये ऑब्जेक्ट ड्रा कर देगा। इन गैप का एंगल है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा दोस्तों। ओके, उसके बाद आता है ऑप्शन रो का क्या यूज है दोस्तों, रो वही है सेम टू सेम। 10 एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे होगे 10 रो बना दी इसने। ओके, इनके बीच का गैप अगर बढ़ाना है तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर है दोस्तों। यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकता हूँ मैं, और उसके बाद टोटल अगर दे रखा हमें कुछ लेंथ वगैरह तो हम यहाँ पर टोटल भी डाल सकते हैं। और ये लेवल जो है वो जेड एक्सिस वाला ही है। ओके, और उनके बीच में गैप जो बढ़ाना है या टोटल लेंथ दे रखी है सेम टू सेम एज इट इज पिछले वाले एरे की तरह है दोस्तों ये भी। ओके, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट दोस्तों अगर गैप में है सर्कल से, जैसे ये गैप है, पोलर एरे लेता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, फिर राइट क्लिक और फिर यहाँ पर सेंटर। अगर आपका ये सेंटर ऑन नहीं हो रहा तो शिफ्ट प्लस राइट क्लिक भी कर सकते हो। यहाँ पर सेंटर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सर्कल का सेंटर शो कर देगा। ओके, यहाँ पर करता हूँ तो आप देख रहे होगे जो इनके बीच में गैप था सेम टू सेम उसी गैप के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट इसने ड्रा कर दिए। ओके, तो यहाँ पर क्लोज एरे, और इनको मॉडिफाई अगर करना है आपको तो होम पे जाना, एक्सप्लोड करना, और फिर जैसे आप देख रहे होगे सब ऑब्जेक्ट सिंगल बन गए। ओके, तो यहाँ पर अगर इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो यहाँ पर रोटेट कर सकता हूँ मैं। ओके, और किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज चाहिए क्या करेंगे, सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, एक्सप्लोड करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये सब ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे दोस्तों, और फिर इनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,